हेलो डियर, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब बेहतर होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति। आपको पता है कि भारत का राष्ट्रपति कैसे बना जाता है और आखिरकार भारत के राष्ट्रपति के पास क्या क्या पावर होती है, उनका क्या क्या काम होता है, उनको पैसा कितना मिलता है, उन्हें क्या क्या फैसिलिटी दिया जाता है और राष्ट्रपति के बारे में किन अनुच्छेद में क्या कहा गया है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी लेंगे आज की इस वीडियो में। तो हम पहले देखते हैं कि भाई साहब, अब मेरे पास एक सोहन नाम का लड़का आया। वो बोलता है, सर हमको राष्ट्रपति बनना है। बोले, बाबू कितना साल हो रहा है तुम्हारा? बोला, सर अभी तो मेरा 17 पूर रहा है। तो हम उसको बोले, देखो बुआ, जिसका 35 साल हो गया है वही राष्ट्रपति बन सकता है। बोला, सर अगर हम 35 साल के हो गए फिर राष्ट्रपति बन सकते हैं? वो बोले, हाँ बन तो जाओगे, पर एक और शर्त है। वो बोला, क्या सर? तो बोलता है, हम बोले, बाबू देखो, भारत का नागरिक तो तुम हो, भारत का नागरिक हो। तीसरा चीज है कि भाई साहब 35 साल प्लस कर होगा तब। उसके बाद एक और चीज है कि लोकसभा या राज्यसभा किसी का भी सदस्य चुनने योग्य बच्चा हो। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति बन गए हैं, लोकसभा राज्यसभा में कोई चिन्ह नहीं करता है, उनको जिते भी नहीं करेगा। फिर वो बोलता, सर अच्छा बताइए, राष्ट्रपति को कितना टका मिलता है महीना में? हम बोले, बाबू 5 लाख रुपए मिलता है पर मंथ के हिसाब से। 5 साल के लिए तुमको चुना जाता है। अब बोलता है, सर हमको हटा भी सकता है कोई? बोले, हटा तो सकता है लेकिन महाभियोग के द्वारा हटा सकता है। फिर बोला, सर अच्छा मेरे पास पावर का होगा? पावर? हम बोले, पावर तुम किसी भी क्रिमिनल को क्षमा कर सकते हो। बोला, अच्छा तब तो मेरा दोस्त गलती करेगा, हम उसको माफ कर देंगे। हम बोले, बाबू गिरा पड़ा के मारियो देगा तुमको, वैसे तुम किसी को माफ नहीं कर सकते हो। और वो भी एक ही बार। अगर मान लो किसी को फांसी हो गया है तो राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि वो फांसी की सजा माफ कर सकता है। अब राष्ट्रपति के बारे में देखते हैं, उनके कार्यों के बारे में। तो ट्रिक मैंने एक बनाया है जो आपको आई होप क्लियर होगा। तो पहला क्या है कि भाई साहब, राष्ट्रीय कानून था शर्तों से महान। राष्ट्रीय कानून क्या है? हर शर्त से महान होता है। आपको ही पता है राष्ट्र का जो कानून है वो हर शर्त से महान होता है। अब राष्ट्रपति आया, राष्ट्रपति ने क्षमा करके शक्ति दिखाया, राष्ट्रपति ने क्षमा करके शक्ति दिखाया। अब हम थोड़ा सा देखते हैं किस अनुच्छेद में क्या कहा गया है। तो आपका पहला है कि भाई साहब देखो, अनुच्छेद 52 राष्ट्र के बारे में, किस राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 52 में कहा गया है। एक्ट लिख रहे हैं यहाँ पे, ध्यान रखना। तो राष्ट्र के बारे में यानी कि राष्ट्रपति के बारे में किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 52 में भारत का राष्ट्रपति होगा। इसके मतलब क्या हो गया जी? भारत का राष्ट्रपति होगा। क्या कहा गया? कि भारत का राष्ट्रपति होगा। उसके बाद एक और चीज कहा गया है कि भाई साहब कानून, तो कार्यपालिका शक्ति, कहा से कार्यपालिका, ये आपका अनुच्छेद 53 में है। कहा से कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका शक्ति किसके पास होगा? तो कार्यपालिका प्रधान आपका राष्ट्रपति को कहा जाता है, कार्यपालिका शक्ति आपका किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद आता है कि भाई साहब, अब आपका नू है, ये नू है, नुनू, तो नुनू से क्या हो जाएगा? नुनू से आपका निर्वाचन भी तो करना है। तो ये आपका अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 54 में आपका निर्वाचन के बारे में कहा गया है। निर्वाचन किसके बारे में कहा गया है? निर्वाचन कि आखिरकार चुनाव कैसे होगा। तो आप लोगों को ये पता है कि भाई साहब राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा किया जाता है 5 साल के लिए। ठीक है। अब निर्वाचन कैसे हुआ ये पता चल गया। निर्वाचन के बाद क्या है पता है? और लास्ट में जो इन 9 बचा ना, 9 मतलब कि भाई साहब निर्वाचन का प्रक्रिया क्या होगा? पेपर में क्या दिया है? निर्वाचन की प्रक्रिया, निर्वाचन की प्रक्रिया, बाबू समझ लो, निर्वाचन की क्या है? प्रक्रिया है। तो आपको पता चलेगा कि आखिरकार निर्वाचन की प्रक्रिया क्या होगी। अब का से का हो तो भैया का आपका किसमें है? का आपका 57 में है। का आपका इसमें है 57, अनुच्छेद 57 में। इसका कार्य, का से क्या हो जाएगा? कार्य, का काम करेगा जी, काम ले सकते हैं इसमें 57, अनुच्छेद 57। ठीक है।
अब था आपका क्या होगा, यानी कि यो आपका योग्य, योग्य ये क्या है, योग्यता क्या रहेगा, तो ये आपका 58 में हो गया। अब आ जाएगा शर्तों से महान, तो शर्त क्या है भाई साहब, पहले आपका क्या है शर्त, तो शर्त है आपका पदों के लिए शर्त, आपका अनुच्छेद 59 में है। इसका मतलब क्या है, पद के लिए शर्त, तो पद के लिए क्या क्या शर्त रहेगा इसके बारे में कहा गया है। अब आपका क्या है कि आपका शेष है, आपका क्या होता है, हाँ शेष कितने साल तक सेवा में रहेगा, यानी कि शपथ के बारे में, शेष शपथ के बारे में कहा गया बुआ, सोपो तो शपथ, सोपो तो शपथ। और एक चीज आपको बता दें कि राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है, तो हमारे मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो दिलाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वही बोलते हैं राष्ट्रपति को, बाबू इधर आओ, तुम भारत के लिए शपथ लो कि भारत के लिए काम करोगे, ऐसा नहीं कि अपना पेट भरोगे और सूझ जाओगे। ठीक है, तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अब आएगा आपका क्या जी, महान, महान मतलब क्या होता है, महाभियोग लग सकता है, महाभियोग 61 में क्या है जी, महाभियोग, महाभियोग लगेगा, महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटा देंगे। अब मान लो कि ये राष्ट्रपति बन गया है, सोचना खाली सुतले है, कोई मतलब ही नहीं है, दुनियादारी जाए भाड़ में, तो इट इज कॉल्ड नॉट अ राष्ट्रपति। तो अब तुम्हारा सांसद लोग का मूड खराब होगा, बोलेगा बाबू एकरा हटा, एकरा महाभियोग लगेगा। लेकिन महाभियोग लगने से पहले 14 दिन पहले आपको क्या करना पड़ेगा, राष्ट्रपति को सूचित करना पड़ेगा कि बाबू हम तोरे पे महाभियोग लगाबो, तो अपना खच्चरगिरी सुधार लो, वरना क्या करेंगे, महाभियोग लगा देंगे तेरे पे। राष्ट्रपति सोचेगा कुछ इलाज करना पड़ेगा, पैसा कोड़ी दे दो जी, पैसा कोड़ी दे दो, हमारे पे महाभियोग लग जाएगा तो पैसे घर जाएगा जी, 5 लाख का नुकसान, और इतना इतना जो मिल रहा है मेरे को सबका नुकसान, तो राष्ट्रपति अपने हिसाब से देख लेगा। अब आ जाएगा भाई सब क्षमा, तो राष्ट्रपति के बाद क्या है, तो क्षमा करने की शक्ति है, राष्ट्रपति के पास क्या है 62 में, 62 में क्या है आपका, 62 में नहीं जी 63 72 में है, 72 में अनुच्छेद 72 एक्ट क्षमा करने की शक्ति, क्लियर है। और भाई साहब लास्ट में आपका 73 यानी कि शक्ति के बारे में, राष्ट्रपति के शक्ति के बारे में जिक्र किया में अनुच्छेद एक्ट 73 में है, एक्ट इसमें 73 में तो शक्ति के बारे में विस्तार से विवरण किसे मिलता है, अनुच्छेद 73 में। और एक चीज कहा गया है कि भाई साहब इतना तो बता दिए, अब आपका एक आता है अनुच्छेद 62 नहीं कराएंगे, एक्ट आपका क्या है अनुच्छेद 62, इसमें कहा गया है कि भाई साहब आकस्मिक रिक्ति, अब अचानक क्या हो गया, राष्ट्रपति जी किसी भी कारणवश देश से बाहर जाना पड़े या फिर किसी भी कारणवश उनका देहांत हो जाता है, तो वैसे स्थिति में क्या होगा कि भाई साहब राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा, तो हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं वो कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, और आगे के राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप ये ट्रिक आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। और आपको एक सिंपल सा होमवर्क है कि भाई साहब अगले क्लास में हम आपसे ये ट्रिक और टोटल याद होना चाहिए, क्योंकि हम चेक करेंगे और पूछेंगे भी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।